तो आज है अपना डे नंबर 4। डे नंबर 4 के अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंसर्ट टैब, या तो आप इसको इंसर्ट मेन्यू भी कह सकते हो। तो यहाँ से आते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में आने के बाद पहला आपको मिलेगा पेजेस। पेजेस के अंदर 3 ऑप्शन है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। कवर पेज लेने के लिए जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ SCI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ब्लैंक पेज काम करेगा ब्लैंक पेज लेने के लिए, यानी एक्स्ट्रा नया पेज लेने के लिए। पेज ब्रेक उस सेम काम करेगा ब्लैंक पेज लेने के लिए, ठीक। तो अब हम करने जा रहे हैं टेबल्स। टेबल्स का काम होता है कि जैसे मेरे को कोई वर्क कर, मैं कुछ बना रहा हूँ, उसके अंदर मुझे टेबल बनाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं टेबल्स का यूज़ करूँगा। टेबल्स पे आऊँगा। अब मैं टेबल्स को 3 तरीके से ले सकता हूँ। पहला तरीका है यहाँ से, तो मैं पहले यहाँ से जितना रो एंड कॉलम चाहिए उतने अकॉर्डिंग मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। एंड क्या करूँगा, यहाँ से मैं छोटा वगैरह करना चाहूँ छोटा वगैरह कर सकता हूँ, और यहाँ से मूव वगैरह करना चाहूँ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको स्टाइल वगैरह करना चाहो स्टाइल वगैरह आप दे सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। शेडिंग पे आते हैं। शेडिंग पे आने के बाद कलर वगैरह आपको करना है। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतने में मैं येलो देना चाहूँ, इतने में मैं कोई और कलर देना चाहूँ, वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अब है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल बेसिक काम करते हैं। जो अभी सिंपल बॉर्डर आ रहे हैं इनको अलग तरीके से स्टाइल करने के लिए मेरे को ये वाला स्टाइल रखना है, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइन पे, जैसे एक पेन टूल आ गया, यहाँ पे लाइन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बॉर्डर स्टाइल आते जाएगा। अब यहाँ पे इसका वेरिएंट्स मिल जाएंगे आपको, अलग अलग टाइप्स के इसी के वेरिएंट्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल पे आने के बाद इसकी मोटाई आपको बढ़ानी है, मोटाई बढ़ा दिया। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं टेबल लेआउट। टेबल लेआउट का काम होता है टेबल में अलग अलग तरीके से किस टाइप का लेआउट मुझे रखना है, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब कैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने क्या करा, जैसे मुझे टेबल टॉप से कम लग रही है, मुझे ऊपर इंसर्ट करना है, तो मैं ऊपर इंसर्ट कर सकता हूँ, नीचे भी इंसर्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट करके लेफ्ट में इंसर्ट करना है या राइट में इंसर्ट करना है, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। ये इंसर्ट करने के बाद जैसे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करा, क्लियर। मैंने सिलेक्शन करा, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे है मर्ज सेल। मर्ज सेल काम करेगा इसको मर्ज करने के लिए। मर्ज करा तो ये कई सारे सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। स्प्लिट सेल क्या काम करेगा कि इसको डिवाइड करने का काम करता है। रो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन मैं कॉलम जितने मर्जी चाहे उतने मर्जी बढ़ा सकता हूँ, और उतने में ये डिवाइड भी हो जाएगा। अब है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल काम करेगा अलग करना। जैसे मेरे को ये टॉप वाली लाइन बिल्कुल अलग कर देनी है, मैं इसको अलग कर सकता हूँ, ठीक है। अब है अपने पास यहाँ से रो की हाइट बढ़ानी है, घटानी है, विड्थ बढ़ानी है, घटानी है, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये हो गया फिक्स। अब जैसे मैंने कोई टेक्स्ट टाइप करा इसके अंदर, ओके। अब मैंने जैसे इसको टॉप लेफ्ट सेंटर राइट करना है, सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट करना है अलाइनमेंट, ठीक है। ये करा कंट्रोल से, तो सिलेक्शन लिया। यहाँ से अलग अलग अलाइनमेंट्स मैं दे सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जिस टाइप से आपको चाहिए आप यहाँ से इसको अलाइनमेंट दे सकते हो। ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो। ऑटो फिट विंडो, विंडो के अकॉर्डिंग फिट हो। ऑटो फिक्स विथ कॉलम, कॉलम थोड़ा बहुत फिक्स हो जाता है, बहुत माइनर ये आपको दिखेगा, ठीक है। अब है इरेजर। इरेजर काम करेगा, मेरे को सिलेक्शन करके मिटोना है, मिटो सकते हो। लाइन पे क्लिक क्लिक करके मिटोना है, आप वो भी मिटो सकते हो, ठीक है। अब जैसे मुझे डिलीट करना है, सिलेक्शन करा, डिलीट पे आता डिलीट सेल, ओके, तो डिलीट कर सकता हूँ। पूरा सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, या डिलीट टेबल, पूरी टेबल क्यों ना डिलीट करनी है तो वो भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं। अब है इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल का भी काम होता है कि टेबल को इंसर्ट कैसे करें। अब टेबल का मैं कितने रो चाहिए कितने कॉलम चाहिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो उस अकॉर्डिंग ये हमें जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे इन टेबल के अंदर ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का काम होता है ड्रॉ करके बनाने के लिए। ड्रॉ करा, यहाँ से लाइन वगैरह स्ट्रेट करना आप कर सकते हो, ठीक है।
ये जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ, बन गया। अब जैसे इसके अंदर मैंने एक और लाइन बना दी, क्लियर। अब आप देख सकते हो मैंने एक टेबल को खुद से जनरेट कर दिया है। ड्रॉ टेबल की मदद से आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को जनरेट कर सकते हो, क्लियर। अभी हमने सीखा कि टेबल को हम कैसे यूज़ करेंगे। अब हम सीखने वाले हैं कि वन वर्ड के अंदर कैसे हम पिक्चर लेंगे। पिक्चर पे आएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको और दिख रहे होंगे, ये दोनों अपने ऑनलाइन सोर्स है। जब तक आपके पास नेट रहेगा तो आप इधर से भी पिक्चर ले सकते हो, लेकिन हम डिस डिवाइस के अंदर से लेने वाले हैं। डिस डिवाइस में आएंगे, डाउनलोड्स में आएंगे, यहाँ से जैसे मैं लेना चाहता हूँ ये वाली पिक्चर, डबल क्लिक करके वाली पिक्चर आ गई मेरे पास। अब ये पिक्चर क्या है, मूव नहीं कर रही है, मुझे इसको मूव कराना है, तो इसके लिए साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है, सेंटर क्लिक करना है, कट करना है, एंड आप इसको इजीली मूव कर सकते हो। कॉर्नर से आप छोटा कर सकते हो, सीक्वेंस में होगा, यहाँ से चौड़ाई में छोटा बड़ा कर सकते हो, लंबाई में छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आओगे पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट में क्या ऑप्शन होंगे कि आप अपने पिक्चर के अंदर बॉर्डर वगैरह लगाना है, आप बॉर्डर वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। बॉर्डर के अंदर कलर आपको कौन सा रखना है वो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। पिक्चर का इफेक्ट आपको प्रीसेट देना है, प्रीसेट यानी कुछ वर्ड आपको देगा कि जो आपको अच्छा लग रहा है आप यहाँ से रख सकते हो। बैकग्राउंड में जैसे शेडो मुझे ये वाली अच्छी लगी, ठीक है। शेडो लेने के बाद यहाँ पे मैं आया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मेरे को ये वाला देना है। ग्लो, मेरे को बैकग्राउंड का ग्लो कौन सा रखना है, जैसे ऑरेंज रखना है, ठीक है। यहाँ से मेरे को एजेस सॉफ्ट रखने, सॉफ्ट एज रख सकता हूँ मैं। बेवल, बेवल कितना रखना है मुझे, बेवल में थोड़ा बहुत चेंज होगा फ्रेम के अंदर जो आप देख सकते हो। थ्री रोटेशन, थ्री रोटेशन मेरे को कैसे रखनी है इसकी, ये मेरे अकॉर्डिंग ही रहेगा। पिक्चर लेआउट पे आने के बाद लेआउट के साथ आप पिक्चर के अंदर टेक्स्ट वगैरह भी टाइप कर सकते हो, और यहाँ से लेआउट भी चेंज कर सकते हो, कलर थीम भी चेंज कर सकते हो, और लेआउट के अंदर डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हो, स्टाइल वगैरह। रीसेट करने पे रीसेट हो जाएगा, शेप वगैरह ऐड करने लेआउट के अंदर और ऐड कर सकते हो, घटाना है बढ़ाना है, ये सेम ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर। अभी मैं बैक जाता हूँ, ओके, ये हो गया। अब मैं इस पिक्चर को क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ पिक्चर फॉर्मेट पे, मुझे इसका जो ब्राइटनेस है बढ़ाना है, ब्राइटनेस मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जैसे शार्पनेस बढ़ा दिया मैंने। कलर, कलर थीम मुझे जैसे ये रखनी है, सैचुरेशन टाइप, सैचुरेशन वाले कलर मैंने रख दिया, ठीक है। यहाँ से इफेक्ट वगैरह कौन सा लगाना है, इफेक्ट वगैरह मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, जो भी इफेक्ट आपको यूज़ करना है। ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी रखनी है, ट्रांसपेरेंट आप हटा सकते हो, ठीक है। ब्राइटनेस आपको पता चल गया, क्लियर, ओके। अब यहाँ से आप पोजीशन पे आओगे, पोजीशन वगैरह आपको कहाँ पे रखनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, टॉप, लेफ्ट, राइट, मिडल, ये आपके ऊपर रहेगा। अब जैसे इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से इसका जो बॉर्डर कलर है वो दे देता हूँ मैं येलो। अब मेरे को इस येलो वाले बॉर्डर को इसके पीछे लेके जाना है, तो यहाँ से क्या करूँगा, सेंड बैक पे बैकवर्ड पे आके सेंड बैक करूँगा, तो ये इसके पीछे चले जाएगा, ठीक है। मुझे इसके आगे लाना है, आगे ला सकता हूँ, इसको पीछे ले जाना है, इसको आगे लाना है, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे इस पिक्चर को डिलीट करके दोबारा मैं इसको लेता हूँ, जिस डिवाइस पे आया, यहाँ से मैंने पिक्चर ले ली, ये करा इसको छोटा, ठीक है, ये रखा, यहाँ से करा इसको कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने इसको इसके बराबर ही एडजस्ट करा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि पिक्चर ये आपको दो लग रही है, बिल्कुल एक पिक्चर नहीं लग रही, तो मैं इसमें से किसी एक पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। पिक्चर फॉर्मेट पे आने के बाद सिलेक्शन पेन पे आएंगे, और यहाँ पे इसको कितना रोटेट करना है आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने के बाद ये एक मिरर इफेक्ट की तरह काम करेगा, जैसे कोई पिक्चर दूसरे पिक्चर आईने के सामने रखी हो, ऐसा इफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। मुझे क्रॉप वगैरह करना है, क्रॉप वगैरह कर सकता हूँ, कितना मुझे क्रॉप करना है, मुझे इतना एरिया क्रॉप करना है इसके अंदर का, ये करूँगा तो इतना एरिया ही क्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ओके। इस पर क्लिक करूँगा, पिक्चर फॉर्मेट पे आऊँगा, रो पिक्चर का हाइट बढ़ाना है, ब्रीथ बढ़ाना है, ब्रीथ बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। अब है अपने पास शेप।
अब हम शेप के अंदर कैसे पिक्चर लगाएंगे वो देखने वाले हैं। शेप पे आते हैं, शेप लेने के बाद आप यहाँ पे शेप को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। शेप के अंदर कलर वगैरह आप फिल कर सकते हो, यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह भी फिल कर सकते हो, टेक्सचर भी फिल कर सकते हो। ये हम जब हम शेप के लिए कुछ चीज़ें बनाएंगे उसके अंदर शेप के बारे में और डिटेल से समझेंगे। अभी हम सिर्फ शेप के अंदर पिक्चर लगाना सीखने वाले हैं, ठीक है। शेप पे आते हैं, पिक्चर्स पे आते हैं, फ्रॉम फाइल के अंदर आके शेप के अंदर मैंने जैसी वाली पिक्चर ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो है एडिट पॉइंट और एक है टेक्स्ट बॉक्स। एडिट पॉइंट पे आने के बाद टेक्स्ट जो शेप है उसके पॉइंट्स को आप एडिट करके चेंजेस करके दूसरे शेप में जनरेट कर सकते हो उसको चेंजेस करके, ठीक है। और जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स काम करेगा कि उसके अंदर आप टाइप वगैरह कर सकते हो, सिलेक्शन करके टेक्स्ट का जो चेंजेस वगैरह करना है आप यहाँ से कर सकते हो। सेम अलाइनमेंट कैसे रखनी है आपको, यहाँ से डायरेक्शन आपको किस तरीके का रखना है वो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। अब है अपना आइकन्स। आइकन्स काम करता है बेसिक सिंबल्स वगैरह यूज़ करने के लिए। जैसे मुझे चाहिए ये वाला, इंसर्ट करा, इंसर्ट करने के बाद ये एक आइकन बन के तैयार है। अब मेरे को इसको कलर वगैरह करना है, इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और इसको मूव कराने के लिए सेम ऑप्शन है, व्रैप टेक्स्ट पे आना है और सेंटर मूविंग पे क्लिक करके इसको मूव करा सकते हैं ईजिली। अब ग्राफिक्स को यहाँ से कन्वर्ट टू शेप करूँगा तो इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसके अंदर पिक्चर वगैरह लगने सब वो सेम लगेगा, ठीक है। जैसे पिक्चर लगाए तो इसके अंदर ये पिक्चर लग के तैयार हो चुकी है, ओके। लेकिन अभी मैं इसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करता हूँ, चेंज ग्राफिक्स ये बाद में यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स में इफेक्ट वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, सेम जो मैंने पिक्चर के अंदर बताया है। पोजीशन वगैरह आपको कैसी रखनी है आपके ऊपर है। सिलेक्शन, ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फ्रंट, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, ये सब मैंने अभी आपको बताया है। अलाइनमेंट आपको कैसी देनी है, टॉप, सेंटर, राइट, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको उठा के दोबारा सेंटर में ले आता हूँ। अब है ग्रुप। जैसे मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और इसको इसके अकॉर्डिंग ही सेट करता हूँ, ठीक है। ये करा इसके इसके अकॉर्डिंग सेट, ये करा यहाँ पे इसको सेट, यहाँ से क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ दोबारा से इसको। यहाँ पे इसको एक और डुप्लीकेट करके इसको यहाँ सेट कर देता हूँ और एक और डुप्लीकेट करके इसको यहाँ सेट कर देता हूँ और एक और डुप्लीकेट करके इसको यहाँ सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के इसको सबको सिलेक्ट कर लूँगा। या तो आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल ए से वैसे वर्क नहीं करेगा, कंट्रोल दबा के ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफिक्स पे आते हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कर देना है ग्रुप। ग्रुप करने के बाद ये एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है, एक ग्राफिक ग्रुप का बन चुका है। यहाँ से अनग्रुप करोगे तो दोबारा से अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब है 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स का काम होता है अपने जो डेटा है उसको इंटरेक्टिव लुक देने के लिए, मतलब सामने वाले को कुछ, जैसे हम एक डेटा बना के दिया उसके बारे में हमने एक 3D मॉडल की तरह दिखा दिया है कि ये जब दिखने वाला है कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो 3D मॉडल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मॉडल्स ले लेते हैं हम। जैसे जैसे मैंने ये वाला ले लिया, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग 360 पूरा घुमा सकता हूँ। पोजीशन अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है मैं कर सकता हूँ, रीसेट करना है पहले जैसा कर सकता हूँ, अलाइनमेंट वगैरह की सेम ऑप्शन आप कर सकते हो, ठीक है। पेन जूम में अपने अकॉर्डिंग जूम कर सकते हो, जैसे मेरे ये आया यहाँ से छोटा गया, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो, ओके। यहाँ से इसको करते हैं डिलीट। अब है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का काम होता है अपने डेटा को ग्राफिकली शो कराने के लिए, कि जैसे शेप से बने हुए पूरा डेटा। स्मार्ट आर्ट पे आते कई सारे शेप आपको मिल जाएंगे डेटा के लिए, आप जो मर्जी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पिक्चर्स के अंदर देखा था लेआउट्स वाला ऑप्शन, ठीक है। मैंने ये शेप ले लिया है, अब मैं इसके अंदर कुछ टाइप वगैरह करना चाहूँ, टाइप वगैरह मैं कर सकता हूँ, ठीक है। शेप के अंदर जैसे हम पिक्चर लगाते हैं सेम वैसे भी मैं पिक्चर लगा सकता हूँ। ये देखो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं आता हूँ स्मार्ट डिज़ाइन पे, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन पे मुझे शेप कम लग रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत और शेप ऐड करूँ, शेप ऐड कर सकता हूँ।
टेक्स्ट पेन वगैरह ऐड करने हैं मोर तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उस शेप के साथ ही ऐड हो जाएंगे। अब जितने मैं बढ़ाऊंगा उतने क्या होंगे, घटने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जितना प्रमोट करूंगा उतना घटेगा। राइट लेफ्ट मूव करना है वो भी आप कर सकते हो, ऊपर नीचे मूव करना है ऊपर नीचे आप मूव कर सकते हो। जैसे आपने आधा डेटा इसमें बना दिया, अब मेरे को लग रहा है कि मुझे शेप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मैं दूसरा डेटा ले लूँ तो मैं ये ले सकता हूँ, तो काम अपना वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, चेंज कलर पे आएंगे, कलर थीम अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह में 3D इफेक्ट देना चाहो वो भी आप स्टाइल दे सकते हो। अब आते हैं फॉर्मेट पे। शेप पे मैंने क्लिक करा, चेंज शेप, मेरे को चाहिए कि ये शेप ना रखते हुए मैं ये वाली रखूँ तो ये वाली शेप आ जाएगी। बड़ा करना है छोटा करना है ये भी मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब हम करेंगे चार्ट। अब चार्ट का क्या काम होता है वो देखते हैं। चार्ट का काम होता है जैसे अपने पास एक डेटा दे दिया कंपनी ने, उसको चार्ट में मुझे कन्वर्ट करके दिखाना है कि इस टाइप से मेरा जो चार्ट डेटा है ये है जो आपने दिया था। अब इसमें कई सारे चार्ट हैं, आपको जो चार्ट आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिंपल कॉलम लेते हैं और यहाँ पे सिंपल एक चार्ट ले लेते हैं। चार्ट लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटा सा एक एक्सेल शीट बन के आ चुकी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं नंबर चेंज करूँगा तो अपना बार ग्राफ भी चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें 4 कैटेगरी है। मुझे चाहिए कि 5 और, मतलब कई सारे प्रोडक्ट है मेरे पास, 6-7 प्रोडक्ट है, तो मैं और कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ इसमें प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी में ऐड कर देता हूँ। ये 2 सिलेक्शन के बीच में सेंटर सिलेक्शन दिख रहा है, इस पर आपको लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है एंड ड्रैग करना है इसको। तो जितने मर्जी प्रोडक्ट का नाम ऐड करना है आप वो कर सकते हो। चार्ट के अंदर डेटा आपको एडजस्ट करना खुद पे खुद आना चाहिए कि किस टाइप से आपको अपना डेटा और चार्ट को रखना है। यहाँ पे ईयर वगैरह आपको रखना है वो आप रख सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सब में 3-3 ग्राफ आ रहे हैं, मैं चाहूँ 4-4 आए, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक से साइड कर दूंगा, जितना मर्जी लेना तो उतने ग्राफ यहाँ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो मैं सब में 4-4 ग्राफ ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो चुका। अब जैसे कि चार्ट हट चुका है, अब उस चार्ट को वापस लाने के लिए मेरे को क्या करना है, चार्ट डिज़ाइन पे आना है, एडिट डेटा पे आने के बाद मैं उसको वापस ला सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग स्टाइल में मैं यहाँ से रख सकता हूँ, यहाँ से अलग एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करना चाहो अलग अलग डेटा को लुक देने के लिए, यहाँ से लेआउट्स का यूज़ करना चाहो, कलर थीम आपको चेंज करना है आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। अपने पास स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का काम होता है कि जैसे हम कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो सिंपल हम ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट शॉट पे आता है स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे। अब जैसे स्क्रीन क्लिपिंग करी मैंने, सिलेक्शन बना के इसको यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने करा डिलीट। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही एरिया आ रहा है कि जब जो फाइल ओपन रहेगी सिर्फ वही दिखता है, मैं जहाँ जोन सी फाइल चाहता हूँ वो नहीं ले पाता। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला हिस्सा मुझे प्रिंट होते हुए दिखे, मतलब स्क्रीनशॉट लूँ, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है विंडो शिफ्ट एस। विंडो शिफ्ट एस लेने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन बना सकते हो। सिलेक्शन लेने के बाद आप इसको जस्ट लाइक अ कॉपी पेस्ट की तरह कर सकते हो क्योंकि ये सेव नहीं होता है। ओके, फिर आप इसको जहाँ मर्जी सेव करना चाहें वहाँ आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, अब है अपने पास लिंक। लिंक का काम होता है कि एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ लिंक करने के लिए, जैसे मैं एक फाइल पे हूँ मैं दूसरी फाइल के साथ तुरंत जुड़ जाऊँ। ठीक है, और लिंक करने के भी 3 तरीके होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लिंक पे आते हैं। ठीक है, अब मेरे जो फाइल है किधर सेव है मेरे को ये नहीं पता है। मैं यहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ कहाँ पे मेरी फाइल है। वर्ड फाइल है, ठीक है, वर्ड फाइल पे आते हैं एंड ओके करते हैं। अब जो वर्ड फाइल है उसकी एक पूरी लिंक आ चुकी है। अब कंट्रोल दबा के इसके ऊपर हम हैंड के साथ क्लिक करेंगे, देखो हैंड का आइकन आ रहा है। कंट्रोल दबाऊंगा नहीं तो हाथ का आइकन नहीं आएगा, दबाए रखूंगा तो हाथ का आइकन आएगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद यस करेंगे तो तुरंत ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम करेंगे, जैसे कोई टेक्स्ट हमने लिखा है, टेक्स्ट लेने के बाद इसको करा सिलेक्ट। लिंक को हम हाइपरलिंक भी कहते हैं, ये याद रखना, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल की। अब मेरी फाइल मुझे डेस्कटॉप पे मिली थी, दोबारा से मैं डेस्कटॉप पे जाके वर्ड फाइल के साथ ओके करूंगा तो आप देख सकते हो टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है लेकिन वो पूरी लिंक नहीं आई है। कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करोगे, यस करोगे, तुरंत वो ओपन हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जो इस टेक्स्ट में लिंक लगा है ना वो हटा दूँ, सेलेक्ट करा, लिंक पे आया, रिमूव लिंक, सेलेक्ट करा, लिंक पे आया, रिमूव लिंक, तो हट जाना चाहिए था लेकिन हटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप अपने लिंक को हटा सकते हो। ठीक है, ओके।
अब हम करेंगे पिक्चर टू पिक्चर लिंक। जैसे मैं एक पिक्चर पे हूँ, वर्ड के अंदर ओपन करता हूँ कोई सी भी पिक्चर फटाफट, और मैं फटाफट से कोई दूसरी पिक्चर को ओपन कर लूँ। इसको मूवेबल बना के छोटा कर लेते हैं, ठीक है। पिक्चर पे क्लिक करके लिंक पे आते हैं, यहाँ से जाते हैं डाउनलोड्स के अंदर, क्योंकि सारी पिक्चर डाउनलोड्स पे है। यहाँ से स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे पिक्चर कोई सी भी ले लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं एंड ओके करते हैं। अब कंट्रोल इस पे दबाऊंगा तो इस पे कंट्रोल वर्क तो कर नहीं रहा, लेकिन क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सिलेक्शन है, यानी अभी भी ये सिलेक्ट है। तो मुझे क्या करना है, साइड पे क्लिक करना है, कंट्रोल अब दबाऊंगा और लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा तो तुरंत ही वो पिक्चर ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ। अब हम करने जाएंगे बुकमार्क। बुकमार्क का क्या काम होता है? बुकमार्क का काम होता है, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो स्कूल में, वहाँ पे एक सिंबल लगा देते हो कि अगले दिन से मैं यहाँ से पढ़ूँ, भूलूँ ना। अगर भूल जाऊँ तो यहाँ से मेरे को पता चल जाए कि मैंने यहाँ पे छोड़ा था और मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ। तो सेम इसी के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कई काम करते, कई सारे पेजों पे, अब काम करते करते हम ये नहीं देखते कि कुछ वर्ड मिस्टेक हो गया, क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी पैराग्राफ, तो हम एक टाइम पे पढ़ते हैं उसे, कि जहाँ तक मैं लिखा है वहाँ तक वो डेटा सही है या नहीं। जैसे मैंने इसको यहाँ तक पढ़ लिया, अब मेरा बचा हुआ है कि पढ़ना, कि मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं कल आके पढ़ूंगा, तो बुक मार्क पे आऊँगा, यहाँ पे मैं सिंबल दे देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। तो वो सिंबल तो यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन जब मैंने आज आके फाइल खोली, मेरा कर्सर कहीं और था, मेरे को पता है मैंने बुक मार्क लगाया था, मुझे ये याद नहीं कि मैंने कहाँ छोड़ा था। बुक मार्क पे आऊँगा, गो टू पे क्लिक करूँगा, क्लोज पे, तो तुरंत अपना जो कर्सर है उसके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट F5 शॉर्टकट की है बुक मार्क की, ठीक है। अब करते हैं क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस को करने के लिए हम आएंगे रेफरेंस के अंदर। रेफरेंस के अंदर आके हम करेंगे इंसर्ट कैप्शन। अब इंसर्ट कैप्शन काम करता है, हर एक पेज को एक लिंकिंग नेम देगा, जिससे बाद में जो पेज है आपस में लिंक होंगे। तो उस लिंकिंग नेम को देने के लिए हम इसका यूज करते हैं इंसर्ट कैप्शन का। इंसर्ट कैप्शन पे आएंगे। अब यहाँ पे कुछ बने बनाए नेम्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ मैं एक नया नेम दूं, जैसे, ठीक है, एंटर करा। मैंने एंटर करने के बाद देखा कि कैप्शन में वन जरूर आ रहा है। अब वो वन किस लिए आ रहा है, मैंने तो वन डाला नहीं था। वन काम करता है, पेज नंबर को इंडिकेट करता है कि ये एक पेज नंबर है, इस नाम से जो अपनी फाइल है, मतलब ये अपना पहले पेज नंबर पे आएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। कंट्रोल एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे और दूसरे पेज पे लिंकिंग नेम देंगे। कंट्रोल एंटर करेंगे, तीसरे पेज पे लिंक देंगे। यानी अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी लिंकिंग नेम मैं देना चाहूँ दे सकता हूँ, लेकिन जब आप एक लिंकिंग नेम दो तो हर पेज पे वही लिंकिंग नेम रहना चाहिए। पेज नंबर चेंज होते जाएंगे, लिंकिंग नेम वही रहेगा, ठीक है। अब हम आएंगे क्रॉस रेफरेंस पे। यहाँ से देखते हैं रेफरेंस टाइप। अब रेफरेंस टाइप के अंदर आएंगे और यहाँ पे ये काम किस नाम से हमने पेज को लिंक करा है, जतिन। यहाँ से जतिन को ढूंढ लेते हैं, तीनों पेज आ गए। अब ये याद रखना कि यहाँ पे जतिन लेने के बाद इंसर्ट रेफरेंस टू पे आना है और यहाँ से क्या करना है, ओनली लेबल्स एंड नंबर्स। ओनली लेबल्स एंड नंबर्स काम करते हैं कि जो पेज नंबर हम चाहते हैं सिर्फ वही पेज नंबर आए। अगर कई सारे रिपीट होंगे तो वो नहीं आएंगे, ठीक है। अब एक बात याद रखने की, जिस पेज नंबर पे हम हैं उसको उसके पेज नंबर से लिंक नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पेज नंबर पे हम हैं उसको उससे लिंक करके हमें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब जतिन 3 पे हूँ, तीसरे पेज नंबर पे हूँ, तो मैं इसको दूसरे से एंड पहले से लिंक कर देता हूँ, टॉप पे आता हूँ, ठीक है। अब मैं सेकंड पेज के आगे कर्सर रखता हूँ, सेकंड को सेकंड से नहीं करते हुए वन से और 3 से प्रेस करता हूँ, ठीक है। एंड पहले पेज पे आता हूँ, वन को वन से छोड़ के टू एंड 3 से प्रेस करूंगा तो तीनों पेज आपस में लिंक हो जाएंगे। कट करा, कंट्रोल दबा के इस पे मैंने क्लिक करा तो मेरे जो पेज हैं ऑटोमेटिकली लिंक हो चुके हैं। कंट्रोल दबा के आप किसी भी पेज नंबर प्रेस करोगे तुरंत आप उस पेज नंबर पे पहुंच जाओगे, ओके। अब हम करने जा रहे हैं हेडर एंड फुटर। अब कमेंट भी आप सोच रहे हो कमेंट क्यों नहीं कर रहे, कमेंट हम आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी हम करेंगे हेडर एंड फुटर। अब हेडर फुटर का काम क्या होता है, जैसे आप बुक पे देखते हो कि एक पेज पे, मतलब एक पेज पे हमने कुछ लिखा रहता है, वो सब पेज पे रिपीट होता रहता है। तो उसको करने के लिए हम हेडर फुटर का यूज़ करते हैं। अब हेडर फुटर का क्या काम होता है कि जो हम एक पेज पे लिखेंगे हर पेज पे वो रिपीट करेगा। चाहे आप हेडर लो या फुटर लो, दोनों एक साथ एक्टिवेट होना है। ब्लैंक सेल पे क्लिक करता हूँ हेडर लेके, और यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ SCI, स्क्रॉल करता हूँ, पेज नंबर दे देता हूँ यहाँ पे 1। अब इसको क्लोज करने के लिए पेज पे डबल क्लिक कर दो या तो क्लोज हेडर फुटर कर दो, ठीक है।
क्लोज करने के बाद जब भी आप कंट्रोल एंटर करोगे तो हर पेज पे वो रिपीट होगा। नहीं हुआ? एक बार दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा जाएंगे इंसर्ट पे, हेडर फुटर पे जाते हैं, यहाँ से दे देते हैं जैसे SCI दे दिया, यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर दे दिया। ठीक है, और यहाँ से करा डबल क्लिक। अब कंट्रोल एंटर करूंगा तो भी नहीं आया, इसको काटना पड़ेगा मेरे को दोबारा। इतना बंद करो उसको पहले। काट दूंगा ना इतना। हाँ, वहाँ से दोबारा बना लो। हाँ, वहीं से बना। अब हम करने जा रहे हैं हेडर एंड फुटर। अब हेडर फुटर का काम होता है कि जो चीज़ मैं एक पेज पे लिखूं वो हर पेज पे रिपीट हो। ठीक है, अब कमेंट हम बाद में करेंगे, हेडर फुटर को पहले करेंगे। अब हेडर लो या फुटर लो, हर पेज पे रिपीट होने हैं। हेडर लेता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ आर्यन, एंड दूसरे पेज पे देता हूँ पेज नंबर 1। यहाँ से डबल क्लिक से इसको क्लोज करा। अब कंट्रोल एंटर से करूँगा तो देखो हर पेज पे वो रिपीट होते हुए आ रहा है। ठीक है, अब है अपने पास पेज नंबर। पेज नंबर का काम होता है कि मेरे को अपने अकॉर्डिंग पेज नंबर कहाँ चाहिए, उसका पोजीशन भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं टॉप पे लेता हूँ, यहाँ पे आ चुका है, डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल एंटर से जब पेज चेंज करूँगा तो पेज नंबर भी चेंज होगा। ठीक है, ओके। अब इस पेज नंबर में कुछ ऐसे पेज नंबर भी होते हैं जब आप लोगे तो वो हेडर फुटर के अंदर के बजाय बाहर लगेंगे, पेज पे लगेंगे, तो वो हर पेज पे रिपीट नहीं होंगे, तो आपको हर बार उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का काम होता है कि जैसे मेरे को कोई वर्ड है, जैसे मैं ये वर्ड सेव करना चाहता हूँ वर्ड के अंदर, लेकिन जब तक ये फाइल ओपन रहे वर्ड की, जब तक क्लोज करने के बाद ये फाइल भी हट जाए जो मैंने सेव करी है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट बॉक्स। सेलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स पे आऊँगा, सेव एंड सिलेक्शन का यूज़ करूँगा, एंड क्या करूँगा, ओके कर दूँगा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पे आने के बाद स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो आ गया, रिपीट हो गया। अब जैसे मैं वर्ड को कट करता हूँ, करा, ये करा से डोंट से, यहाँ से दोबारा से वर्ड को ओपन करता हूँ। वर्ड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इंसर्ट पे आता हूँ, क्विक पार्ट्स पे आने के बाद स्क्रॉल करता हूँ, तो आप देख सकते हो जो हमने सेव किया था वो बिल्कुल हट चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं परमानेंट सेव करूँ। मैं चाहता हूँ इसी वर्ड को मैं परमानेंट सेव करूँ, जब मेरा मन हो जब मैं डिलीट करूँ। सेलेक्ट करा, क्विक पार्ट्स पे आएंगे, ऑटो टेक्स्ट, सेव एंड सिलेक्शन, एंड ओके। अब क्विक पार्ट्स पे आने के बाद ऑटो टेक्स्ट देख सकते हो, संडे सन आ चुका है। बार जितनी मर्जी चाहे उतनी बार ले सकता हूँ मैं, जब तक इसको इसके अंदर से डिलीट नहीं करूँगा तो ये डिलीट नहीं होगा। मैं चाहे वर्ड को काट क्यों ना दूँ या कई साल बाद ओपन क्यों ना करूँ, ये उसके अंदर सेव रहेगा। डिलीट करने के लिए क्विक पार्ट्स पे आएंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स पे आएंगे, जैसे ये रहा सन, डिलीट, डिलीट। ठीक है, कट करा, क्विक पार्ट्स पे आएंगे, ऑटो टेक्स्ट पे आएंगे, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब है अपने पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का काम भी सेम अपने काम को बहुत इजी करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप कुछ भी टाइप करते हो, इसको आप मूव नहीं कर सकते, जैसा है वैसे रख सकते हो, अलाइनमेंट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वर्ड आर्ट में अगर आप कुछ भी लिखोगे उसको आप इजीली लाइन से पकड़ के मूव कर सकते हो। सिलेक्शन करने के बाद कुछ भी टाइप कर सकते हो, यहाँ से चेंजेस वगैरह जैसे आप टेक्स्ट के अंदर करते हो वो सब आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, पैराग्राफ लेने के बाद है अपना ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का काम होता है स्टार्टिंग का जो वर्ड है थोड़ा सा कैपिटल रखता है, मतलब कैपिटल कर देगा बड़ा, एकदम बड़ा, और इन मार्जिन थोड़ा मार्जिन के पास रखेगा एकदम। ठीक है, अब है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का काम होता है जैसे आप कोई फॉर्म बना रहे होते हो, फॉर्म में एक सिग्नेचर लाइन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। सिग्नेचर लाइन पे आएंगे, जैसे मैं साइन नाम से बनाता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो साइन नाम का एक सिग्नेचर लाइन बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, डेट एंड टाइम, आज की डेट एंड टाइम मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मल्टीपल ऑफ फॉर्मेट्स हैं, जो मर्जी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। इक्वेशन, अब इक्वेशन टाइप, इक्वेशन का काम होता है बेसिक इक्वेशन टाइप सिंबल्स का यूज़ करने के लिए। ठीक है, अलग अलग सिंबल्स आप जो मर्जी यूज़ करना चाहो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इनका बेसिक थोड़ा कम यूज़ होता है, लेकिन समझने के लिए समझने वाली बात है। इसका भी सिंबल्स में कई सारे सिंबल है, ये भी यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए। ओके।